बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले हमारे द्रास एरिया में एक मस्जिद आग की लपेट में आ गई। मस्जिद का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा आग लगने की वजह से मुनहदिम हो गया। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि अगर मस्जिद में फौरी तौर पर इमदाद आ जाते तो वक्त पर आग को काबू कर सकते थे, लेकिन अफसोस ये नहीं हो पाया और मस्जिद शहीद हो गई। दोस्तों, मैं इस गमनाक वाक़या की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आज की वीडियो में हम देखें कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे और वाक़यात हमारे डिस्ट्रिक्ट में रोनुमा हुए तो हमारे इंतज़ामिया के क्या इंतज़ाम है और हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए। दोस्तों, द्रास में ये आग का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी यानी कि इसी साल 27 फरवरी 2022 को भी द्रास मार्केट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी और उसमें 2 टी स्टॉल, एक जनरल स्टोर और कुछ कमरे जल गए थे। इससे एक साल के अंदर ही अंदर ये वाक़या रोनुमा हुआ है। और इससे भी बढ़कर यानी कि हम ऊपर और देखा जाए करगिल डिस्ट्रिक्ट के दूसरे इलाकों में भी और लेह में भी, अगर होल लद्दाख में देखा जाए तो बहुत सारे आग के वाक़यात रोनुमा हुए हैं। दोस्तों, अगर हम करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये अपने आप में भी बहुत ही बड़ा कस्बा है। अगर हम इसके रकबे को यानी कि एरिया को देखा जाए तो ये 14,086 स्क्वायर किलोमीटर पर मुबन्नी एक डिस्ट्रिक्ट है, जो बहुत ही बड़ा है। और अगर हम उसमें फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को देखें तो टोटल कस्बे में एक ही फायर एंड एमरजेंसी सर्विस स्टेशन है। इत्तेफाक से इसी साल 22 अक्टूबर 2022 को वॉइस ऑफ लद्दाख ने स्टेशन ऑफिसर मिस्टर अकबर अली से एक इंटरव्यू लिया। उनमें वो बताते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के उसी ऑफिस में टोटल ड्राइवर्स को मिलाकर 17 अफराद यानी कि 17 स्टाफ्स काम करते हैं। और जब भी कुछ इमरजेंसी होता है तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो लोग बहुत देर हो जाता है और आग वहाँ पर अपना काम कर चुकी होती है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि करगिल के दूर दराज इलाके जैसे कि द्रास, संको, चिकतन, इनमें कोई भी सब सेंटर नहीं है। दोस्तों, इससे भी गमगीन बात यह है कि ज़ांस्कर जो करगिल से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, उसमें भी कोई सब सेंटर वाक़या नहीं है। सर्दियों के बीच दौरान तो रास्ता भी करगिल और ज़ांस्कर का बंद हो जाता है। अगर रास्ता खुला भी रहे तो 250 किलोमीटर तय करके एक इमरजेंसी गाड़ी वहाँ पर पहुँचने तक ऑलरेडी काम ख़त्म हो चुके होंगे, आग भी बुझ गई होंगी। ज़ांस्कर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के कोई भी वसाइल फराहम नहीं की। इससे एक महीना पहले वही मिस्टर अकबर अली स्टेशन ऑफिसर वहां जाते हैं और वहां जाकर कुछ मॉक ड्रिल वहां के पुलिस स्टेशन में कराता है। बाकी ज़ांस्कर वालों को खुदा के हवाले करके रखा है। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के ऑफिसर मिस्टर अकबर अली का कहना है कि लोग भी इसमें बहुत ही गफलती से काम करते हैं, यानी कि गफलत बरतते हैं। उनका कहना है कि लोग पहले खुद अपने आप से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। जब आग लपेट लेती है और आग बेकाबू हो जाती है तब उनको कॉल करते हैं। जब वो लोग वहाँ से दूर दराज अगर ऐसे एरिया में हो जो काफ़ी दूर हो तो जब पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी देर लग जाती है। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि गाड़ियां साइड देने से उन्हें बहुत इनकार करती है और करगिल के गाड़ियां फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को साइड देने से बहुत ही कतराते हैं। और कुछ गाड़ियां तो ऐसे होती है जो उनके साथ रेस लगाते हैं और उनको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, मानो कि कोई रेस चल रहा हो। और उसी के चक्कर में वो लोग और देर से देर हो जाते हैं, तब तक आग कब का बुझ चुकी होती है या आग अपना काम कर चुकी होती है। दोस्तों, इस तरह से कुदरती और इंसानी आफात से बचने के लिए हमारे पास तदबीर दिखाई नहीं देती। जैसे कि गर्मी के दिनों में फ्लड से बचने की तदबीर, खुशकसाली से बचने की तदबीर, ऐसे आग से बचने की तदबीर। कितने सारे मकानात नदियों के किनारे तामीर कर रहे हैं और कितने मकानात ऐसे जगहों पर तामीर कर रहे हैं जो सैलाब ज़दा हो, और कितने सारे मकानात ऐसी जगहों पर तामीर कर रहे हैं जिस पर अगर मूसलाधार बारिश हो तो मकान को ही लेकर डूबे। दोस्तों, हमें इस साल जो पाकिस्तान में जो सैलाब आई उससे हमें सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान में कितने सारे जान और माल के नुकसान हुए और हमारे इलाके में भी ऐसे बार बार होते आ रहे हैं। जिस तरह से सबसे बड़ा सानिया हुआ था लेह में 2010 में, तो इस तरह से हमारा भी एरिया बहुत ही बंजर एरिया है और थोड़ी सी बारिश
सैलाब में तब्दील हो सकती है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सबब बनेगा अगर हमने वक्त से पहले इक़दाम नहीं उठाए तो। दोस्तों, द्रास में हुए इस वाक़या के बाद द्रास के लोगों ने जुलूस जलसा निकालकर एक सब स्टेशन की मांग की है द्रास में, और हमारे सीईसी साहब ने भी ये आश्वासन यानी कि ये विश्वास दिलाया है कि वो एलजी साहब से बात करके द्रास में एक सब स्टेशन ज़रूर जल्द से जल्द तामीर करेगा। और मैं उम्मीद ये करता हूँ दोस्तों कि ये सिर्फ द्रास में ना हो बल्कि करगिल के दूर दराज एरियाज़ जैसे कि ज़ांस्कार, सबसे इम्पोर्टेंट ज़ांस्कार और संको, चिकतन जैसे दूर दराज इलाकों में भी जल्द से जल्द सब स्टेशन बने ताकि ऐसे आने वाले तल्ख वाक़यात से हम बचे रहें। और साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे हुकूमत या हमारे सरकार जो अभी आने वाले फ्लड से, आने वाले दूसरे कुदरती आफात से बचने के लिए वक्त से पहले कदम उठाए ताकि हम सारे महफूज रहें। तो इसी ही मौके पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।